हे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम ईश्वर चंद्रवंशी और मैं आज आपको बताऊंगा डेल कार्नेगी की बहुत ही प्यारी बुक्स जो कि हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब लोगों को कैसे प्रभावित करें, लोगों को अपनी बातों के द्वारा कैसे प्रभावित करें। आज इस बुक्स के मैं 5 सिद्धांत ऐसे बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद में आप कभी भी लाइफ में लोगों को चुटकियों में प्रभावित कर सकते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला सिद्धांत बोलता है कि लोगों की सच्ची प्रशंसा करें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचे, आपकी हर बात माने, तो उनकी प्रशंसा करें। तो दोस्तों, उसमें से जो राइटर क्या बोलते हैं कि एक बार क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि एक पत्रकार को अपनी पत्र के अंदर लिखी हुई गलतियों को बताना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, जब पत्रकार मिलता है तो उस पत्रकार की सच्ची तारीफ करते थे। तारीफ कैसे करते थे कि भाई आपने जो ड्रेस पहन रखी बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है, आपकी टाई बहुत ही अच्छी लग रही है। और उसके बाद में बताते हैं वो कि आपने जो पत्र लिखा है इसमें कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, यदि ये स्पेलिंग आप सुधार लेते हैं तो ये पत्र और भी बहुत ही लाजवाब और सुंदर बन जाएगा। दोस्तों, ये था पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है कि लोगों को जब भी आप गलतियां बताओ तो उनको ये बताओ कि भविष्य में मैंने भी ऐसी गलतियां की थी। तो दोस्तों, राइटर डेल कार्नेगी अपनी भतीजी जो कि उसने क्या कहते नई नई कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था और उससे लगातार गलतियां होती रहती थी। तो वो एक बार मिलते हैं और अपनी भतीजी से बोलते हैं कि जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ था तो आपकी जब एज थी ऐसी सेम एज में मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी और आप तो बहुत कम 2 से 3 गलतियां करते हो, पर मैंने इससे भी और ज़्यादा गलतियां की थी। मगर मैं चाहता हूं कि यदि इन गलतियों को आप सुधारने की कोशिश करते हैं और सुधार लेते हैं तो आपके काम में और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, ये था दूसरा सिद्धांत। अब तीसरा सिद्धांत क्या बोलता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। दोस्तों, उसमें से राइटर क्या करते हैं कि एक व्यक्ति जो डॉग लेके एक पार्क के अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर वॉक के लिए ले जाता था। अब वो व्यक्ति क्या करता था कि जब पार्क के अंदर देख लेता कि इधर कोई चौकीदार नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उस डॉग को छोड़ देता था और वो डॉग इधर उधर जाके लोगों के पीछे पड़ता था, लोगों को डराता धमकाता था, जिससे कि पार्क का माहौल बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो एक बार क्या करता था, चौकीदार उसको पकड़ लेता है डॉग को और उस व्यक्ति को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और बोलता है कि भाई आज के बाद यदि ये डॉग खुला मुझे दिख गया तो मैं इस पार्क में आपको कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। सही है, और आप इतने समझदार व्यक्ति हैं फिर भी जाके आप डॉग को छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाता है। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि ठीक है सर, अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी मेरे से ये गलती नहीं होगी। और वापस वो व्यक्ति चला जाता है और सेक्रेटरी भी चला जाता है। फिर 15 से 20 दिन होता है और वो व्यक्ति वापस वही करता है, उस डॉग को वापस छोड़ देता है। और ऐसे करते करते 3-4 दिन ऐसे चलता है। फिर एक बार वापस चौकीदार उसको पकड़ लेता है और जब चौकीदार सामने से आ रहा था तो वो व्यक्ति घबरा जाता है और जाके बोल देता है कि सर सॉरी, आपने एक बार मुझे समझाया था, अब मैं और बताया था कि अगली बार कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, फिर भी अब मैंने ये गलती की और इस गलती की जो भी सज़ा है मुझे दीजिए। तो वो सिक्योरिटी और वो चौकीदार क्या करता है कि नर्वस हो जाता है और बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नहीं उसका डॉग खुला घूमे और जब वो घूमने के लिए आया तो एंजॉय करे। आप अगली बार ऐसी चीज़ें ना करें और हर व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छाएं होती हैं, तो अगली बार ऐसी गलतियां ना करें। तो ऐसे करके वो चौकीदार ने उसको ज़्यादा भला बुरा नहीं कहा और इतनी बातें भी नहीं सुनाई, क्योंकि उसने पहले से ही व्यक्ति ने अपनी गलतियां मान ली थी। ठीक है दोस्तों, और अगला सिद्धांत बोलता है कि कभी भी बहस ना करें। सही है, कभी भी बहस ना करें कि अक्सर हम देखते हैं कि लाइफ के अंदर कोई व्यक्ति अपनी बातों से एग्री नहीं होता है तो हम उससे बहस शुरू कर देते हैं। तो इस पर राइटर क्या बोलते हैं कि अपने दोस्त के साथ में एक शादी समारोह में जाते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है कि हमारे ऊपर देवी शक्ति हैं जो कि बाइबिल के अंदर लिखा हुआ है। तो जो राइटर का दोस्त बोलता है कि नहीं, ये बाइबिल के अंदर नहीं लिखा हुआ है, यह सुकरात के द्वारा दिया हुआ चीज़ें। तो उन दोनों व्यक्तियों के अंदर बहस हो जाती है और बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है
कि आप बताइए कि कौन सी बात सही है। तो वो व्यक्ति बोल देता है कि नहीं नहीं, बाइबल की ये चीज़ें बाइबल के अंदर ही लिखी हुई है। तो राइटर का जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और रास्ते में पूछता था कि तेरे को अच्छी तरह से पता है कि ये सुकरात का दिया हुआ सिद्धांत है, फिर बाद में तूने उसको क्यों नहीं समझाया। तो वो बोलता है कि वहाँ पर तूने इतनी देर से बहस की थी, उस व्यक्ति ने नहीं माना, और यदि मैं भी उससे बहस करता था फिर भी वो नहीं मानता मेरी बात, इसलिए वहाँ पर बहस को छोड़ने के लिए मैंने उसकी बातों में हाँ मिला दी। तो दोस्तों ये सेम चीज़ थी। कभी भी आपको यदि कोई अड़ियल व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई ये बात सही है, तो उसकी बात को एग्री वहाँ पर बहस करने से पहले आप उसकी बातों में मान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बहस और बढ़ेगी और वो व्यक्ति आपको हमेशा उसकी नज़रों में बुरा देखेगा। सही है, तो उसकी नज़रों में भी बुरा होगा। और यदि वो आपकी बात मान भी लेगा तो फिर भी वो आपको बुरा ही समझेगा, कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं समझेगा। इसलिए बहस को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे, और जब तक वो बहस को शॉर्ट में उस व्यक्ति की बातों से एग्री कर ले, मान ले उस समय कि हाँ भाई जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको वो सिद्धांत बताया। सबसे पहला सिद्धांत मैंने बताया कि लोगों की सच्ची प्रशंसा करें। दोस्तों गलतियाँ बताने से पहले छोटी सी उसकी तारीफ कर दे और उसके बाद में उसको गलतियाँ बताएं। दूसरी सिद्धांत बताया था मैंने कि लोगों को उनकी गलतियां बताने से पहले उस बताए कि भाई भविष्य में मैंने भी जब आपके समय आपकी सिचुएशन पे मैं था तो मैं भी ऐसी गलतियां करता था, जिससे कि उनको वो गलतियां मानने में कोई ज़्यादा अफसोस नहीं हो। तीसरा मैंने बताया था कि क्या है, अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर ले। भाई आपको लगता है कि यहाँ पर कोई गलती हो गई है, आपको लगता है कि मुझे डांट पड़ने वाली थी, जब आप तुरंत स्वीकार कर लेते तो उस व्यक्ति का जो गुस्सा था, जो ईगो था, और वो तुरंत कम हो जाता है। इसलिए अपनी गलती को तुरंत मान लें। और अगला सिद्धांत मैंने बताया था कि कभी भी बहस ना, किसी भी उलझन में नहीं पड़े, बहस में नहीं पड़े, जिसमें पढ़ने से क्या होगा कि वो बहस और बढ़ती जाएगी और आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं उस बहस में जीत जाऊंगा और सामने वाला बोलेगा कि नहीं इस बहस में मैं जीत जाऊंगा। और यदि आप एक बंदा हार भी मान लेता है पर वो कभी भी उस हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी हार को। सही है दोस्तों, इसलिए कभी भी लोगों से बहस नहीं करें और उनको बोल दे उनकी बातों, वो जो बताए उस बातों में आपको एग्री कर ले और उस समय आप निकल जाएं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारे सिद्धांत मैंने बताए हैं। 4 सिद्धांत थे जो कि डेल कार्नेगी ने लिखे हैं। ये बुक्स बहुत पुरानी बुक्स है पर इनके सिद्धांत आज भी काम करते हैं और आगे भी इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि मैं आपको इसकी बुक्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बहुत ही ऐसे दूसरी अदर बुक्स जिसमें नॉलेजेबल टॉपिक को लेके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।